तो हेलो भैया, क्या हाल चाल है। तो यार जैसे कल ही की बात है, मेरे बालों की लंबाई कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी, तो मैं उनकी लंबाई कम करवाने, मेरा मतलब बाल कटवाने नाई की दुकान पर पहुंचा। और मेरे जाने से पहले ही कम से कम एक गांव के जितने लोग वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे। किसी को बाल कटवाने थे, किसी को दाढ़ी, किसी को नसर, किसी को समय। और यार फिर मैं भी अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। नाई अपने काम में व्यस्त था और मैं उसे बहुत देर से पूरी गौर से देख रहा था। और तभी उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसे देखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन और दिमाग से बाल कटवाने का ख्याल खिसक गया। अब साली पता नहीं ये कौन सी साइंस है कि पानी की कमी हो तो सर पे थूक दो। और अगर इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी तुम कुछ नहीं समझे हो तो यार सच में बहुत भोले हो तुम। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने वीडियो तुम्हें समझाने के लिए तो बनाई है। तो यार इस वीडियो में जो तुम ये बंदा देख रहे हो, इसका नाम है जावेद हबीब, जिसे तुम सेलिब्रिटियों का हेयर स्टाइलिस्ट भी कह सकते हो। और इसने यह एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसमें यह लोगों को अतरंगी तरीकों से बाल काटने सिखा रहा था। और देखते ही देखते यह तरीका इतना तिरंगा हो गया कि सर के करियर पर बनाई। क्लाइंट कंट्रोल में है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लाइंट देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, पूछ नहीं पा रहा। अरे अगर क्लाइंट कंट्रोल में है तो उसके बाल काटो, उसका चूतिया नहीं। और रही बात पूछने की, तो तुमने यह कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर दिया जो क्लाइंट खड़ा होकर पूछ ले कि भाई यहाँ पर गलती हो गई। और अगर बाल कटवाने वाले आदमी को खुद बाल काटने की नॉलेज हो तो वह चूतिया नहीं है जो तुम्हारे पास आकर अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद करेगा। और जब समय और पैसे दोनों बर्बाद करने के बाद नाई तुम्हारे ऊपर ऐसा अत्याचार कर दे, पानी की कमी है ना, गजब बेइज्जती है। ओ हो, क्या कहने भाई, क्या कहने। और फिर खुशी खुशी में बाल कटवाने वाला आदमी तुम्हारी गांड में कैंची डाल के खोल जाए तो सच में तुम कुछ बोलने लायक नहीं हो फिर। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। अबे ये तेजस्वी आदमी पता नहीं घर से कौन से मुल्तानी मिट्टी के नशे करके चला है। कोई जिम्मेदार सा आदमी जाके मदद भेज दो इसे। साला कौन ही चूतिया होगा जो इंडोर लाइटिंग में सनग्लासेस पहन के बाल काटने जैसी चूतिया हरकत करेगा। और ये चश्मे पहन के सर को एक एक बाल अलग अलग दिख रहा होगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस सूट में जान है, क्या क्या? अबे इस सूट में जान है। हाँ भैया, तुम्हारे थूक में जान है, मूत में प्रोटीन और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या है। इंसान नहीं शक्तिमान हो तुम, लेकिन जगह जगह ये थूक की शक्ति दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। और इस छोटे से ट्रेलर के बाद कंट्रोवर्सी की बड़ी फिल्म स्टार्ट हुई। और अगर ये सेम हरकत तुम्हारे साथ होती तो या तो तुम ये गले में पड़ी हुई चद्दर उतार देते, या जिसने ये हरकत करी है उस नाई की बूंद। और इन क्लाइंट बनी हुई आंटी ने भी बिल्कुल सेम एक्शन लिया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद तो हाँ यार, इस लेडी ने भी अब जो बोल दिया सही बोल दिया। अब चाहे कोई बच्चा तुम्हें सड़क पर गाली दे के भाग जाए या कोई आदमी तुम्हारे सर पर थूक कर, बेइज्जती तो बेइज्जती है। और अगर तुम्हारे साथ भी इतना कुछ हुआ है और तुम उसे सहते हुए चुपचाप कुर्सी पर बैठे हो कि हाँ अब मेरे बाल कटेंगे, तो मुबारक हो, तुम सुअर का बाल आँख में लेने जैसी गजब शक्तियों के साथ पैदा हुए हो। और जब इस अनसुलझी भसड़ के बारे में जावेद हबीब से कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने ये चटपटे जवाब जनता को पकड़ाए। 1 घंटे 7 घंटे जब आप पढ़ा रहे हैं, आप कितनी हेयर ड्रेसिंग की बातें करेंगे? उसके अंदर कुछ ढालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ढालना पड़ता है। अगर समय काटने के लिए, मजे बांटने के लिए कुछ करना ही था तो यार थोड़ी प्रैक्टिस करके आते, कुछ चुटकुला छोड़ देते, कोई किस्सा बता देते। लेकिन थूकना कब से बोरे दूर करने लगा। मेरा यकीन मानो, अगर तुम्हारी क्लास में कल को चौथी का मास्टर आए जो तुम्हारी किताबों के नाम तक नहीं जानता और वो सीधा आके किसी बच्चे के ऊपर थूक दे, तो तुम्हें बिना समय गंवाए समझ जाना चाहिए कि सर हमें मजे दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे थूक में सना हुआ बच्चा बगावत कर दे। तो इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर जावेद हबीब ने पब्लिक के सामने उस लेडी से माफी मांगी है। अब शायद इससे कंडीशन में कुछ सुधार आ जाए। बट अगर हर्ट हुआ है, माफी चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ। यार इस वीडियो का मोटिव किसी को डिमोटिवेट या हेट पहुंचाना नहीं है। मैंने बस एक वायरल इंसिडेंट तुम तक एक फनी वे में पहुंचाने की कोशिश की है। और रही बात इस इंसिडेंट की, तो यार लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सेलिब्रिटी हो तो तुम्हारे थूक में भी जान है और तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। और इन गलतियों को माफी मांग कर या किसी और भी तरीके से कॉम्प्रो किया जा सकता है। तो बस यार और ज्यादा नहीं, इस वीडियो पर यही एंड लगाते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी कहीं से भी पसंद आई हो तो यार प्लीज लाइक मारो और कमेंट करके
करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को कुछ और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए। तो यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।